दोस्तों, आज जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, जिनका असली नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय है, लेकिन लोग उन्हें अक्सर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से ही जानते हैं, जो 19वीं सदी के एक भारतीय शिक्षक और समाज सुधारक थे। बंगाली गद्य को सरल और आधुनिक बनाने के उनके प्रयास महत्वपूर्ण थे। उन्होंने बंगाली वर्णमाला और टाइप को भी तर्कसंगत और सरल बनाया, जो चार्ल्स विल्किंस और पंचानन कर्माकर द्वारा 1780 में पहली बंगाली टाइप को काटने के बाद से अपरिवर्तित रहा था। वह हिंदू विधवा पुनर्विवाह के सबसे प्रमुख प्रचारक थे। उन्होंने कड़े विरोध के बावजूद विधान परिषद में याचिका दायर की, जिसमें एक जवाबी याचिका भी शामिल थी, जिस पर लगभग 4 गुना अधिक हस्ताक्षर थे। भले ही विधवा पुनर्विवाह को हिंदू रीति रिवाजों का घोर उल्लंघन माना जाता था और इसका कड़ा विरोध किया जाता था, लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत रूप से बिल को अंतिम रूप दिया और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। बाल विवाह के खिलाफ विद्यासागर के प्रयासों से सहमति अधिनियम 1891 बना, जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष थी। सोम प्रकाश और बना, जिसमें सोम प्रकाश पत्रिका नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत 15 नवंबर 1858 को द्वारकानाथ विद्याभूषण ने की थी। द्वारकानाथ भारत के कलकत्ता में संस्कृत महाविद्यालय के प्रोफेसर थे। मूल योजना ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा बनाई गई थी, जो संपादकीय मामलों में द्वारकानाथ को सलाह देते रहे। वे हिंदू महिला विद्यालय के सचिव के रूप में भी जुड़े थे, जिसे बाद में बेथुन महिला विद्यालय के रूप में जाने जाने लगा। उन्होंने संस्कृत और दर्शनास्त्र के स्नातक अध्ययन में इतनी उत्कृष्टता हासिल की कि कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज, जहां उन्होंने अध्ययन किया, ने उन्हें विद्यासागर संस्कृत की विद्या, ज्ञान और सागर समुद्र से सम्मानजनक उपाधि दी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जीवनी की बात करें तो उनका जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिम मेदिनीपुरी जिले के बिरसिंघा गांव में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में ठाकुर दास बंदोपाध्याय और भगवती देवी के घर हुआ था। परिवार मूल रूप से वर्तमान हुगली जिले में स्थित बनमालीपुर से था। 9 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता गए और बड़ा बाजार में भगवत चरण के घर रहने लगे, जहां ठाकुर दास पहले से ही कुछ वर्षों से रह रहे थे। ईश्वर को भगवत के बड़े परिवार के बीच सहजता महसूस हुई और कुछ ही समय में आराम से बस गए। भगवत की सबसे छोटी बेटी रायमोनी की ईश्वर के प्रति मातृत्व और स्नेह की भावनाओं ने उन्हें गहराई से छुआ और महिलाओं के उत्थान की दिशा में उनके बाद क्रांतिकारी कार्यों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने महिला शिक्षा के कारण की वकालत की
ज्ञान के लिए उनकी खोज इतनी तीव्र थी कि वह एक स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करते थे, क्योंकि उनके घर पर लैंप गैस खरीदना मुश्किल था। उन्होंने सभी परीक्षाओं को उत्कृष्टता के साथ और शीघ्र उत्तराधिकारी में पास किया। उन्हें अपने शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए कई छात्रवृत्तियों से पुरस्कृत किया गया था। खुद को और परिवार का समर्थन करने के लिए ईश्वरचंद्र ने जोरासांको में पढ़ाने की अंशकालिक नौकरी भी की। ईश्वरचंद्र ने कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में प्रवेश लिया और वहाँ 12 वर्षों तक अध्ययन भी किया और 1841 में संस्कृत व्याकरण, साहित्य, द्वंद्व, वेदांत, संस्कृति और खगोल विज्ञान में योग्यता प्राप्त करके स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जैसा कि तब प्रथा थी, ईश्वरचंद्र ने 14 वर्ष की आयु में विवाह किया। उनकी पत्नी दीनमयी देवी थी। नारायण चंद्र बंदोपाध्याय उनके इकलौते पुत्र थे। वर्ष 1839 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने संस्कृत कानून की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। वर्ष 1841 में 21 वर्ष की आयु में ईश्वरचंद्र फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रमुख रूप में शामिल हुए। 5 साल बाद 1846 में विद्यासागर ने फोर्ट विलियम कॉलेज छोड़ दिया और संस्कृत कॉलेज में सहायक सचिव के पद पर शामिल हुए। सेवा के पहले वर्ष में ईश्वरचंद्र ने मौजूदा शिक्षा प्रणाली में कई बदलावों की सिफारिश की। इस रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप ईश्वरचंद्र और कॉलेज सचिव रसोमय दत्ता के बीच गंभीर विवाद हुआ। 1849 में रसोमय दत्ता की सलाह के विरुद्ध उन्होंने संस्कृत कॉलेज से इस्तीफा दे दिया और फोर्ट विलियम कॉलेज में हेड क्लर्क के रूप में शामिल हो गए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भारत में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम किया, खासतौर पर अपने गृह राज्य बंगाल में। कुछ अन्य सुधारकों के विपरीत इन्होंने वैकल्पिक समाज या व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने समाज को भीतर से बदलने की कोशिश की। विद्यासागर ने बाल विवाह और पुरुषों द्वारा कई लड़कियों से शादी करने की प्रथा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। दुर्व्यवहार को बर्दाश्त न करने के कारण इनसे कई लड़कियां भाग जाती थीं।